मोहम्मदी को जाने। ए बच्चा, किसी नालायक बाप का बेटा लगता है वो। दहने ताइर को तरन्नुम भी वही देता है, रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। बदन पर तू मिट्टी के इतरा रहा है, तू अंबर खुद अपने को बहका रहा है। जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी प्यारी उम्मत बज़्म मोहब्बत में बैठकर अपनी मशाम जान को मुअत्तर करने वाले बाज़ौक़ सामईन, इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में गुजरी हुई ये हमारी दूसरी शब है। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस और मुअज़्ज़म उलमाए किराम हैं, मसाजिद के अइम्मा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं। मुल्क हिंदुस्तान में जलसे हर दिन आए दिन हो रहे हैं, कसरत के साथ हो रहे हैं। दुनिया के तमाम महाफिल का एक मकसद होता है। सियासी लीडरान जो मजलिस करते हैं या जो जलसे करते हैं या इजलास आम करते हैं, उनका एक मकसद होता है वोट हासिल करना, अपनी अच्छाई बताना, कौम को अपनी तरफ राग़िब करना, और जिसकी बुनियाद पर वो विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खेल तमाशे वाले मजमा इकट्ठा करते हैं वो इस बुनियाद पर ताकि अपना तमाशा दिखा सकें, लोगों को तमाशाई बना सकें, अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकें। दुनिया के मानने वाले जो इज्तिमा जमा करते हैं, मजलिस जमा करते हैं, वो इसलिए ताकि दुनियावी कैफियत से लज्जत हासिल कर सकें, दुनिया में रंगो बूर में मस्त होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकें, दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश में अपने आप को गुम कर जाएं। मगर ये मजहबी जलसे, ये दीनी जलसे, ये फलाही जलसे, ये एक मकसद के तहत होते हैं। और उस जलसे का एक मकसद होता है कि हुजूर की उम्मत को हुजूर के दीन की तालीम से आशना कराना, हुजूर की उम्मत को हुजूर की पहचान बताना, हुजूर की उम्मत को हुजूर के सीरत और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा से आशनास कराना, इस्लाम की हक्कानियत बताना, मजहब इस्लाम की नश्र व अशात करना, इस्लाम कितना अच्छा दीन है, इस्लाम कैसा दीन है, इस्लाम कितना अजीम दीन है, उससे लोगों को मुतारफ कराना। हमारा और आपका ये हाल है कि हम जिस घर में पैदा हुए, दादा मुसलमान थे, माँ बाप मुसलमान थे, पैदा हुए, अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया, कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ करके बड़े हुए, इतना जान लिया कि कुरान अल्लाह की किताब है, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, बस यही हमारी जिंदगी का मकसद हो गया। मगर याद रखिएगा, ये दौर ऐसा दौर है, उस दौर में हम और आप जी रहे हैं जहां हर एक चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है, हमें बुझाने के लिए, हमें मिटाने के लिए। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग एक मजहब को मिटाना चाहते हैं और वो मजहब मजहब इस्लाम है।
दुनिया के तमाम लोगों के हाथों में पत्थर है और वो पत्थर सिर्फ एक कौम पर बरसाना चाहती है, वो कौम उम्मत मुस्लिमा है, वो कौम उम्मत मरहूमा है। दुनिया के तमाम लोग मुनाफिकत और दुनिया की ताकत में गुम होकर के हमारी मसाजिद पर हमला कर रहे हैं, मदारिस पर हमला कर रहे हैं, हमारे दीन पर हमला कर रहे हैं, इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। इस दौर में अगर ऐसे जलसे होते हैं तो जलसे का मकसद होता है कि हम हुजूर को जाने, हुजूर की सीरत को जाने, दीन मुस्तफवी को जाने, शरीयत मोहम्मदी को जाने। ए बच्चा, किसी नालायक बाप का बेटा लगता है वो। तो अल्लाह ने जो हमें और आपको पैदा किया है वो हुजूर का दीन समझने के लिए पैदा किया है। आइए हम उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, शजरो हजर को बनाया, शमशो कमर को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया, अलगर्ज के सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं जमीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं दुनिया के इन नजारों को ना बनाता। अल्लाह फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और एक अजीम किताब आई जिस किताब से मुकद्दस किताबें मुकद्दस है। अल्लाह ने उस रसूल की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। तो आइए मोहब्बत के साथ, जुस्तजू के साथ, शौक के साथ, वारफ्तगी के साथ एक दफा पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, हुजूर की बारगाह मोहब्बत में पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे इस बात पर, नहीं अल्लाह का करम है कि इस कम उम्र में अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में गया हूँ। कभी कभी निगाहों के सामने 50,000 लोग भी रहते हैं, 10,000 लोग भी रहते हैं। फर्क तादाद की बुनियाद पर नहीं होता है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे बखील वो है कि जब मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। हज़रत उमर फरमाते हैं काला इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है जब तक कि दुआ के पहले और दुआ के बाद हुजूर पर दुरूद न पढ़ लिया जाए। शजरो हजर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, शमशो कमर दुरूद पढ़ते हैं। क्या हम और आप हुजूर पर बुलंद आवाज से दुरूद नहीं पढ़ सकते? ये जबान भी तो अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है ना। तो जरा मोहब्बत से पूरा मजमा एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला करके पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। भाईजान आप लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। अच्छे लोग हैं आप लोग भी मेरे भाई हैं जवान। इस नियत से बैठ जाइए ताकि क़यामत के दिन ये जमीन गवाही दे मालिक मुझ पर तेरे महबूब का उम्मती बैठा था। बैठ जाइए आप लोग। अल्लाह फरमाता है कुरान में, जो लोग खड़े हैं एक आयत सुनिएगा, उसके बाद अगर आपका दिल करे तो बैठिएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये मेरा फरमान नहीं है, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहां पर अमल किया, कैसा अमल किया। कल क़यामत का दिन होगा, ये जमीन कहेगी मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी, मुझ पर बैठ करके तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रही थी। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं ताकि क़यामत के दिन ये जमीन गवाही दे दे। बैठ जा बाबू, बैठ जा बाबू, बैठ जा भाई, जमीन पे बैठ जा। जमीन पे बैठना मेरे आका की सुन्नत है। मस्जिद नबी में हुजूर मिंबर पर हजरत हसन को बैठा दिए थे और मिट्टी पर मेरे आका बैठ गए थे। मस्जिद नबी उस वक्त में कोई फर्श और कालीन नहीं लगा हुआ था, मिट्टी की मस्जिद नबी थी। बैठ जाए मोहब्बत के साथ जो लोग खड़े हुए हैं। वक्त काफी हो चला है, तकरीबन 9:45 बज चुके हैं। तो मैं भी चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुँच जाऊँ और हुजूर की बात करने के लिए मैं जमा हुआ हूँ, आप हुजूर की बात सुनने के लिए जमा हुए हैं।
मुल्क हिंदुस्तान के कई अजीम सनाखाने मुस्तफ़ा, कई मोहतरम लहजों से आपने कल मुलाकात की है और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान के एक मायानाज पढ़े लिखे खतीब से आपकी मुलाकात होगी और एक मुल्क हिंदुस्तान का बाकमाल सुखनवर, इनकलाबी और आफाकी लबो लहजे का मालिक, जिसे दुनिया हजरत दिलबर शाही के नाम से जानती है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होंगे। उलमा हैं, मुझसे इल्म में ज्यादा हैं, उम्र में ज्यादा हैं, फजील फजाइल व कमालात में ज्यादा हैं। एक कम पढ़ा लिखा हुजूर का गुनहगार आपके सामने हाजिर है और यहाँ से हुजूर की बारगाह में हाजिरी की सादत का शरफ हासिल करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, सबसे मुखातिब नहीं हूँ, बस जिसका ईमान है, याद रखिएगा कि अगर अल्लाह ने ज़बान दी है अल्लाह की तस्बीह के लिए, हुजूर का नाम लेने के लिए। दुनिया में आपने देखा होगा हजारों लोग ऐसे हैं जिनके जो गूंगे होते हैं, जबान होती है मगर बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो सलाहियत नहीं दी है। तो अल्लाह ने जब हमें बोलने की सलाहियत दी है तो इसका शुक्राना सबसे अच्छा ये है कि हम अल्लाह का नाम ले, अल्लाह के महबूब का नाम ले। एक बार पूरा मजमा अपनी आवाज को सुनाए और मोहब्बत के साथ कह दें सुबहान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक बार दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लों को सलामत रखे। मैं जिस मकसद के तहत हाजिर हुआ हूँ, देखिए मेरा उसलूब है, मेरी फिक्र है, मेरी सोच है कि मैं बात आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पहुंचाता हूँ। जिंदगी की सारी रानाई अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में दी है। हमारा वक़ार मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश मुस्तफ़ा है, हमारी ज़ेबाइश मुस्तफ़ा है, हमारी जान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान भी मुस्तफ़ा जाने रहमत है कि नहीं? कुछ लोग सोचते हैं कि हुजूर क्या है, हम हुजूर की तारीफ को कैसे बढ़ा सकते हैं? दिल पर हाथ रख के बोलिए कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, एक उम्मती उसको क्या बढ़ा सकता है? उम्मती की क्या औकात है? मेरे इमाम फरमाते हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। एक मिट्टी से बना हुआ इंसान हुजूर की तारीफ क्या कर सकता है? जब अल्लाह ने हुजूर की तारीफ की है तो किस अंदाज से की है? जब हुजूर की जुल्फ की अल्लाह ने तारीफ की तो वल्लैल कह दिया, जब हुजूर के चेहरे की अल्लाह ने तारीफ की तो वद्दुहा कह दिया, हुजूर के रुख की ताबानी की तारीफ की तो अल्लाह ने वशम्स कह दिया, हुजूर की जबान की अल्लाह ने तारीफ की तो कह दिया वलिसाना वशफतैन, हुजूर की आंखों की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा अलम नजाल लहू ऐनैन, हुजूर के आंखों की तारीफ, दांत की तारीफ की अल्लाह ने तो कह दिया यासीन, हुजूर की गुफ्तार की तारीफ की अल्लाह ने तो कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, हुजूर की जबान की तारीफ की तो अल्लाह ने कहा वलिसाना वशफतैन, हुजूर के अखलाक की तारीफ की तो अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन नज़ीम, हुजूर की बशरियत की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हुजूर की रिसालत की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के मकाम की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा वरफाना लका जिक्रक, हुजूर जिस शहर में पैदा हुए उस शहर की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की तारीफ की तो कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिन्नास, हुजूर के घराने की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, हुजूर की औरतों की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा या निसा नबीये लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इन तकैतुन्ना फला तखदाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व कुल्ल कौलन मारूफा, हुजूर के घराने की तारीफ की अल्लाह ने तो कहा ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, पूरा कुरान जिसकी तारीफ करे एक इंसान उसकी क्या तारीफ कर सकता है कि नहीं? कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ जब अल्लाह कर रहा है उम्मती क्या कर सकता है? याद रखना दुनिया वालों, अतराफो अकनाफ में बैठने वालों, जिंदगी की सांसें अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे
और ईमानदारी के साथ बयान करे। मैं देखना चाहता हूं 15 से 1 राउंड आप मेरे मुझको साथ दीजिए, इंशाअल्लाह फिर पूरी रात मैं आपका साथ दे दूंगा। जिंदगी की रानाई है, 4 मिसरा मेरा बड़ा मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, मिंबर याद रखिएगा, एक बात कफील अंबर कहता है, कागज के जरिए कलम पर नोट कर लीजिएगा आप। ये वो दौर है कि जब एक 80 साल के बूढ़े से, महाराष्ट्र में ट्रेन पर बैठे हुए बूढ़े से जबरदस्ती दाढ़ी पकड़ करके मार करके कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। एक 17 साल के बच्चे को ट्रेन में मार करके कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। झारखंड की जमीन पर एक 13 साल के बच्चे को मार करके कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। रात के सन्नाटे में रांची की जमीन पर एक मुसलमान को चारों तरफ से घेर करके कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। कानपुर की जमीन पर एक 23 साल के जवान को घेर करके कहता है कि मेरे मजहब का नाम लो। मगर याद रखना, मेरा मजहब वो मजहब है, मेरा खुदा वो खुदा है कि हम किसी से जबरदस्ती नाम नहीं निकलवाते हैं। मेरा खुदा चाहता है तो मुस्तफा को देखकर कंकर भी हुजूर का नाम लेने पे मजबूर हो जाता। कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, फिजा को चीर के सूरज निकलने लगता है। आप कैसे लोग हैं जो खामोश होके बैठे हैं, नबी का जिक्र सुन के तो पत्थर पिघलने लगता है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिएगा, सीने में जितनी ताकत है ईमानदारी के साथ नारा लगाइएगा, और ये सोच करके नारा लगाइएगा कि कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल लाएं अगर नारे तकबीर के साथ। सुभान अल्लाह। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ। अल्लाह सलामत रखे, कभी कभी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, मोहब्बत के साथ और ईमानदारी से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए नाते बाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर की तारीफ के लिए, कायनात के सबसे अजीम इंसान की तारीफ के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखन बलागत निज़ाम जनाब नसीम अख्तर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आका की मदहो सना करें। इन अशार के साथ उन्हें मैं बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ कि मौत आए मुझे मदीने में। कह दें सुभान अल्लाह। कौन है जो मदीने में मरना नहीं चाहता है? 17 से 18 दिन बचे हैं मुझे मदीना जाने के लिए। इंशाअल्लाह मैं हुजूर से कहूंगा या रसूल अल्लाह आपके गुलाम आना चाहते हैं आपके शहर में। कह दे सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में।